साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आज के 2 दिन पहले जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए तो 26,596 पद, और अगर उत्तर प्रदेश यानी यूपी एसआई की बात की जाए तो 4,543 पदों पे सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी है। तो साथियों, यहाँ पे जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को अभी से जो है बिल्कुल जारी कर दें। साथियों, आपको जो है लर्निंग अड्डा 21 यूट्यूब चैनल पे आपको जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बिल्कुल जो है निःशुल्क में जो है सारी, चाहे वो हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इन सभी की कंप्लीट तैयारी आपको साथियों मिलेगी। और खासियत ये होगी कि यदि हम बात गणित की करें तो गणित में हम मेरा ये प्रयास होगा कि जो भी आपसे जो यूपीपी यूपीएसआई में जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं जिस टाइप के, उन सभी क्वेश्चन को लगाने का मेरा ऐसा तरीका होगा, वो सारे ट्रिक्स पे मैं बात करूंगा जो विदिन 3 सेकेंड या 10 सेकेंड के अंदर आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसे तुरंत उसका आप सलूशन दे पाएँ। क्योंकि साथियों, क्वेश्चन को लगा पाना एक अलग बात है, क्वेश्चन को जानना एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम में बहुत कम समय के अंदर उसे क्रैक कर पाना ये कर। तो जब भी एग्जाम आपसे क्रैक तभी होगा, मेरिट में आप तभी आ पाइएगा जब कोई भी क्वेश्चन हो, मात्र चाहे वो हिंदी का ही क्यों ना हो, चाहे आपका जो है रीजनिंग का हो या मैथ का हो, बस मात्र उसे पढ़ने के बाद मात्र आपको 3 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर यदि हल दे पाते हैं तो सही है, वरना फिर जो है मेरिट में आ पाना, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है और सारे लोग जो है यूनिक तरीके पे बात कर रहे हैं कि ऐसे तरीके पे जो किसी भी क्वेश्चन को आप बस मात्र 3, 5 या 10 सेकंड के अंदर आप हल कर पाएँ। साथियों, हम लोग क्रमशः जो है इससे संबंधित वीडियो आपके बीच हम लेकर के साथियों आते रहेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप पे डिस्कस करेंगे। और वो ऐसा टाइप है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें लगातार ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है। और हम आपको बताएंगे मात्र विदिन सेकंड का 2 तरीका बताएंगे, दोनों तरीके के द्वारा आप लगा सकते हैं। जो तरीका पसंद होगा उसके द्वारा आप लगाइएगा, समय लेकिन बहुत कम लगेगा, मात्र 3 सेकंड के अंदर। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है यह 25 अगस्त 2024 को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था उसके पहले शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, और निश्चित रूप से जो आगामी परीक्षा होगी, चाहे वो यूपीपी की हो, यूपीएसआई को, मेरा दावा है इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका बनेगा। पुनः तो ध्यान में रखना है कि आपको अगर आता है तो आप कैसे बस मात्र सेकेंडों में इसे लगाइएगा, इस तरीके पर बात करते हैं। देखिए, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्षों के बाद राशि 700 रुपये और 8 वर्षों के बाद राशि 1000 रुपये हो जाती है। तो शुरुआती रकम यानी मूलधन कितना था? देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या कर रहा है कि भाई 4 सालों में 700 रुपये हो जा रहा है। ये 4 साल में जो 700 रुपये हो रहा है, कोई राशि होगी, कोई तो मूलधन होगा। अब यदि आपने उसे 4 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपने छोड़ दिया तो वो 4 सालों में वह राशि 700 रुपये हो जा रही है। अगर आपने 8 साल बाद फिर अगर उसी राशि को आप निकाल रहे हैं या ले रहे हैं तो वो 1000 रुपये बन जा रही है। ये 700 और 1000 ये जो रुपए हैं ये आपके मिश्र धन है। ये 4 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है, ये 8 वर्ष का मिश्र धन दिया गया है। आपसे मूलधन पूछा जाएगा, इसमें कहीं पर दर नहीं दी गई रहेगी। आपको दर के सहारे इस क्वेश्चन को लगाना भी नहीं है। अगली वीडियो में लेके आऊँगा जब आपसे रेट पूछा जाएगा। पहले मैं मूलधन वाले पे आ रहा हूँ, फिर रेट वालों पे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, बस देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 वर्ष का आपको अमाउंट दिया गया। तो 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो क्या है भाई? 700 रुपये है। और वही आप देख रहे हैं कि 8 वर्ष का आपका जो मिश्र धन है वो कितना हो जा रहा है भाई? 1000 रुपये हो जा रहा है। तो बस आप यही आपको दिया गया है और आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, और ये सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो बस सेकंड में एक ट्रिक जो देखिए इसका बनता है
वो आपका बनता है रेशियो मेथड से। तो आपको यहाँ पर जो मिश्र धन दिए गए हैं 4 वर्ष और 8 वर्ष के, इसी के सहारे लगा लेना है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ ये पहला मिश्र धन है और ये दूसरा। पहला का मतलब ये 4 वर्ष का मिश्र धन है और ये आपका 8 वर्ष का मिश्र धन है। 4 वर्ष में जो मिश्र धन है वो 700 रुपये है और 8 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 1000 रुपये है। तो इसका हमको बस रेशियो निकाल लेना है, अनुपात। 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 7 अनुपात आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब 7 अनुपात 10 आ गया, बस आपका क्वेश्चन लग गया। आपसे पूछेगा भाई कि मूलधन आपको बताना है, तो मूलधन कितना होगा। बस आपको क्या करना है, जो पहला वाला मिश्र धन होगा उसे आपको लिख लेना है और उसमें जो है 7 अनुपात 10 है, यानी इसे आप 7/10 लिख देंगे। यानी 7 अनुपात 10 है, चूंकि देखिए मूलधन जब भी होगा तो 700 से कम होगा। आपको पीछे जाना है, तो जो पीछे जाइएगा तो आपको पहला अनुपात ऊपर लिखेंगे, जो पहली संख्या ऊपर होगी, जो दूसरी संख्या है वो नीचे। या 7 अनुपात 10 का मतलब 7/10। ये चीज ध्यान में रखना है। जब भी मूलधन पूछेगा तो आप पहले जो कम वाला मिश्र धन है, भाई 4 साल का मिश्र धन कम होगा, 8 साल का मिश्र धन ज्यादा है, तो फिर जो कम वाला है वो अंश बनेगा, जो ज्यादा वाला है हरियाणा। 7 अनुपात 10 को 7/10 लिख देंगे, आंसर आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 सते 49, 490 रुपया। यही आपका मूलधन था, यही आंसर आ गया। एक तरीका ये बनता है, और जो दूसरा तरीका है ये तो हुआ आपका अनुपात रेशियो से, यानी मिश्र धन का आप अनुपात निकाल के, मिश्र धनों का अनुपात निकाल के कर लेंगे। एक तरीका और भी फास्ट है जो सेकंडों का होगा। जब ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो उसको आप लगाएंगे मूलधन। तो वो कैसे निकलेगा, बस आपको जो पहला मिश्र धन है उसका 2 बार गुणा करना है, यानी A1 गुणे A1 और बटा क्या कर देना है A2, मात्र इतना ही करना है। यानी जो पहला मिश्र धन है 4 वर्ष का 700, पुनः 700 से कर देंगे गुणा, 700 गुणे 700, अब बटा दूसरा मिश्र धन क्या है 1000। बस आपको इसे हल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो, अब 70 7 यानी 7 सत्ते 49, 490 रुपया। तो यह भी है, चाहे आप वहां से अनुपात बना के लगा लीजिए, चाहे यहां से बस दोनों का गुणा कर देना है, A1 इंटू A1 अपान A2 करना है। वही चीज तो देखिए वहां बन रहा है। ये जो ट्रिक आया कहां से, वहीं से आया। अब आप देख रहे हैं वहां पे मैंने क्या किया, वहां पर लिखा गया था 700 गुणे 7/10। अब क्या है भाई 700 है, यहाँ पे आप क्या करिए कि इसको जो है 700 बना। अब यहाँ पर जब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ देखिए 700 है, फिर आप कर रहे हैं 700 अब बटा जो है 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहा है, तो ये 7/10 वही वाला तो मामला आ रहा है ना, उसी जगह से निकल रहा है। बस ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं, बस इतना आप ध्यान दें कि बस आपको यदि इस ट्रिक का प्रयोग करना है, अगर आप पहला अनुपात वाले नियम से लगाएंगे तो भाई आप अनुपात लगा लीजिएगा। बस लिख देना है 700 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से रेशियो 10 हो गया। अब 700 गुणे 7/10 करना है, आंसर आ जाएगा ये। और या तो फिर A1 इंटू A1 यानी पहला मिश्र धन गुणे फिर पहला मिश्र धन बटा दूसरा मिश्र धन, ये भी यहाँ से भी तत्काल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका, और इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में जो है आपसे निश्चित रूप से पूछ। देखिए यहाँ कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5200 रुपये और 4 वर्षों में 6500 रुपये हो जाती है, मूलधन बताइए। दोनों तरीके से लगा लीजिए। यहाँ पे पहला मिश्र धन, दूसरा A1 A2। यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन क्या हो रहा है भाई 5200 रुपये हो रहा है। यहाँ पे फिर 4 वर्ष का मिश्र धन क्या लिख देना है 6500। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 13 से काटेंगे, 13 चौको 52 और 13 पाँचे 65। देखा जाए तो 4 अनुपाते 5 आ गया, 4 अनुपात 5 आ गया। अब आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है, रकम बतानी है। तो भाई जो पहला वाला है ना, जो पहला वाला मिश्र धन है उसे लिख लेना है और फिर उसे 4/5 से गुणा कर देना है। बस यही 4 अनुपात 5, 4/5, 4 अनुपात 5 का मतलब 4। अब ये आप कर देंगे तो 5 एकाई 5, 5 चौको 20 आपका ये हो गया और 0 हो गया, 4 चौका 16, 4100 यानी 4160 रुपये, यही मूलधन आपका हैगा आंसर। या तो फिर आप इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे मूलधन के लिए, A1 इंटू A1 अपान A2। फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे पहला मिश्र धन 5200, फिर पहले 5200 का 2 बार गुणा करके उसमें 6500 से फिर आप भाग दे दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 चौको 52, 13 पाँचे 65, 5 एकाई 5, 5 चौको भी ऐसे कर दीजिएगा। फिर वही मामला बना,
10 40 गुणे 4 और यहाँ भी 10 40 गुणे 4, तो आएगा क्या, वही तो आएगा। तो आप दोनों तरीके जो है बहुत ही विद इन सेकंड के हैं, फास्ट है। बस इसे आपको जो है किस कंडीशन में ये ट्रिक अपनाया जाएगा, ये तरीका अपनाया जाएगा, ये आपको समझना होता है। समझना है कि जब आपको जहाँ पे आपको रेट न दिया गया हो, यहाँ पे देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसा दिया जा रहा है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है यह नहीं दिया गया है, और ना ही आपको मूलधन यानी वो राशि पता है जो दी गई। बस इतना पता रहता है कि मान लीजिए दे देगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई जो राशि है वो 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है और 8 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो फिर मूलधन बताइए। अब जो अगला जो वीडियो लेकर के आऊँगा वो रेट को लेकर के, क्योंकि इसी टाइप में क्वेश्चन फिर रेट को लेकर के भी पूछता है, तो वहाँ पे किस ट्रिक का प्रयोग होगा जो विद इन सेकंड का होगा, मैं आपका जो है बात करूंगा। तो साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप जो है चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। और साथियों, मैं कंटिन्यू लगातार आपके लिए जो है गणित की, रीजनिंग की, हिंदी की ये वीडियो जो है प्रतिदिन जो है कंटिन्यू मेरा प्रयास होगा कि आपके लिए सारी वीडियो निःशुल्क प्रोवाइड हो, और सारे टाइप पे धीरे धीरे सारे टाइप के ऊपर हम लोग जो है डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो खासियत होगी वो मेरा यही होगा कि आपका समय कैसे बचे, आप विद इन सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को कैसे लगा पाएँ, हम उसी तरीके को लेकर के आपके बीच आएंगे। और साथियों, ज़रूरत के हिसाब से कॉन्सेप्ट पे भी बात होती रहेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।